अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। अभी मैंने वीडियो की एंडिंग की है तो उधर से ही मैंने अगली वीडियो को स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड करना, क्योंकि घर की रूटीन तो ख़त्म होती नहीं है। तो अभी 12 बज गए हैं। तो ज़ैनब ने हमेशा की तरह खाने में उसकी ड्रामेबाजी, मैंने ये सालन नहीं खाना, मैंने वो सालन नहीं खाना। मैगी एक दफ़ा वो खा चुकी है, तो अब ज़ाहिरा सोते वक्त मैगी खाएगी तो सुबह कल तक फिर क्या समझ ही नहीं आती। हसन साहब के मैगी रखने लगी हूँ, क्योंकि हसन एक दफ़ा सालन खा चुका है, अब वो कह रहा है मैंने मैगी खानी है, उसके मैगी रखने लगी हूँ। और ज़ैनब के लिए मैं रात की रोटी नहीं है लेकिन है तंदूर की है, उसको घी लगा के फ्राई करके देने लगी हूँ। जो सालन है ना, इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख लूँ, क्योंकि जब से गर्मियाँ आई हैं सालन जिस दिन भी मैं बाहर भूली हूँ ना, मतलब कि किचन में फ्रिज में नहीं रखा, उसी दिन सुबह सालन ख़राब हुआ है। तो ये सबसे पहले कर लूँ, क्योंकि ये मैंने अगर अभी ना रखा तो बाद में मैंने भूल जाना है हसन। मैगी ना होते तो फिर क्या होता तुम लोगों का। हाँ पढ़ने दो का कुछ लगता। तो ये जो वीडियो है ये मैंने परसों रात को रिकॉर्ड की थी। ये ज़ैनब के लिए रोटी को मैं फ्राई कर रही हूँ और एक साइड पे हसन के मैगी बना रही हूँ। ऐसे ही है यार, बस बच्चों के ना बहुत ही ड्रामेबाजी होती हैं। ये हसन के मैगी हैं, रात का टाइम था 9-10 बजे का। फिर ये जब मिल्क शेक बना रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड हमेशा ही गर्मियों में आम का मिल्क शेक बड़े शौक़ से बनाते हैं, तो फिर रूटीन से सोने से पहले एक दफ़ा चलो उनके हाथ का मिल्क शेक नसीब हो जाता है सबको पीने के लिए। बड़े शौक़ से पीते हैं सारे बच्चे भी, मैं भी। ऊपर जा रही हूँ, ये वाली ग्राइंडर मशीन ऊपर रख के आऊँ, क्योंकि रात की मैंने ये दूसरी नई निकाल ली हुई है। ये इसके ना इसमें कुछ प्रॉब्लम था, ये मैंने चेंज करवाया 2-4 दिन पहले, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ, बस पैसे ज़ाया हुए मेरे। तो अब इसको फ़िलहाल ऊपर रखा हूँ, किसी बेहतरीन बंदे से ठीक करवाऊँगी। ऊपर जनाब कपड़े धुल रहे हैं। जो ऊपर ये वाली कबर्ड है, इसमें क्योंकि नीचे स्पेस है नहीं है मेरे पास, तो ये बर्तन वगैरह जो है ना, जो डेली यूज़ के नहीं है, वो मैंने इधर ऊपर ही रखे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये भी यूज़ की नहीं है, तो इसको भी मशीनें इस बाथरूम में लगती हैं, ये यूज़ में नहीं है बाथरूम। ये इतना बड़ा इकट्ठा तो फ्रिज में रखा नहीं जाना। ला निकल आओ गई। तो इसको माशाल्लाह, मैं 2 भी 10 किलो का नहीं है, तो मुझे कोई 100 किलो का ही लग रहा है। अपने लिए मैंने थोड़ा सा काट लिया और ये फुल टाइम। ये गर्म है, ठंडा नहीं है, अभी मैंने फ्रिज में रखा है। मैं तुझे पता है हर हाल में सब्र शुक्र करने वाली बंदी हूँ। थी मैं चावलों की बिरयानी बनाने लगी थी, जो 2 दिन हो गए थे ज़ैनब मेरे पीछे पड़ी हुई थी। चावल मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये चावल मेरे इकट्ठे ही आए हुए हैं। 1 किलो का रेट तो पता नहीं है मुझे, जितनी महंगाई है अल्लाह ही जानता है कितने महंगे होंगे। ये तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी मदर इन लोग को, उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ों की ना मुझे बड़ी आसानी रहती है। इस साथ ही मैंने रायते की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। धनिया हरी मिर्चों की चटनी बनाई है। अभी कल की वीडियो में ही मैं बता रही थी कि डस्टबिन के लिए अलहदा से, इस महंगाई में तो शॉपर लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये इतने इतने बड़े शॉपिंग बैग हैं, देखिए डस्टबिन में आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ये अंडा ब्रेड ये चीज़ें हर रोज़ आनी होती हैं, तो ये शॉपर रोज़ आते हैं, इसलिए मैं कभी भी शॉपर अलहदा से डस्टबिन के लिए नहीं खरीदती। अब बताओ क्या करना है मैंने।
रही पसीने की बात, तो काम करूँगी तो पसीना तो आएगा ही ना बेटा। अब ये आप थोड़ी हो। चलो बस मम्मा। तो अब ये आलू तकरीबन आधे पक चुके हैं, तो साथ ही आप देखिएगा मेरी बिरयानी कितनी मज़े की और कितनी यमी तैयार हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब जाके मुझे अच्छी बिरयानी बनानी आई है। इतने साल हो गए हैं, मतलब मैं बनाती थी तो हमेशा ना वो कहते हैं ना चावल घुट जाते थे मेरे, और मेरे हस्बैंड शुरू से मुझे छेड़ते आए हैं, बन गई है तुम्हारी खिचड़ी, ये हो गया वो हो गया। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे मैं बना लेती हूँ। और ये क्योंकि मैंने आलू वाली बनाई थी, तो मेरे घर पे मेरे अलावा और मेरी बेटी के अलावा कोई खाता नहीं है। और हम लोग जब ये पक जाए तो मैं इतने बनाती हूँ कि हमने 2 दिन कम से कम पता होता है कि खाने हैं, क्योंकि दिल ही नहीं भरता। मैं भी चावल बड़े शौक़ से खाती हूँ, और मेरी बेटी भी बिरयानी चाहे जिस चीज़ की भी हो, हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस इधर मज़े ले लेके हम लोग अपनी बिरयानी को एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड मेरे भी यहाँ पास ही बैठे हुए थे, उनको मैंने बड़ी दफ़ा कहा आ जाओ खा लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं खाने। मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं और मेरी बेटी बड़े मज़े से खा रहे हैं। फिर तो अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा हो तो सॉरी। अच्छा, ये मेरी ना सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा था, ये कोई कमीज़ें थी और दुपट्टा था। अभी ना मेरी बात नहीं हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दुपट्टा कौन सा है, कमीज़ कौन सी है। तो मैं वो ही देख रही थी, तो मैंने ऐसे ही फिर व्लॉग भी उसका मैंने बना लिया। तो है ये जो मैं देख रही हूँ ये ना दुपट्टा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसकी ना कमीज़ बनाऊँगी। बड़ा खूबसूरत सा पैनल दोनों तरफ बने हुए हैं। वैसे ही दुपट्टा है, लेकिन कमीज़ इसकी बड़ी प्यारी बनेगी। तो कलर भी मुझे बड़ा पसंद है। ये जो नीचे है लाइट कलर है, जो ये कमीज़ है, लेकिन ये मैं देखूँगी, मैंने कहा इसको दोबारा किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर लूँगी। जो ये वाला मैं भी खोल रही हूँ, ये कमीज़ है, लेकिन मैंने सोचा देखूँगी बाद में इसका क्या करूँगी। तो ये बस उधर से ही उसने भेजा था। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ये भी उसने भेजा था मुझे। तो ये भी मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँगी, इसका कुर्ता बनवाऊँगी या कमीज़ या फ़्रॉक, जो भी करूँगी देखेंगे क्या करेंगे। तो अच्छा, ये आगे ना मैं ये मेरी जो ज्वेलरी वाली ड्रॉअर ये काफ़ी बिखरी हुई थी, तो मैं ना ये सामान निकाल रही थी कि इसको साफ़ कर लूँ। बीच में चॉकलेट भी मदर्स डे पे दी थी मुझे ज़ैनब ने, मदर्स डे के कुछ कार्ड वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं ये समेटने लगी थी, इसको साफ़ करने लगी थी, तो एक कॉल आ गई। मैंने कॉल सुननी शुरू कर दी। तो ये काम मैंने ना बीच में ऐसे ही बेड पे छोड़ के तो दूसरे कमरे में चली गई। वो 2-3 घंटे मेरी कॉल चलती रही, तो पता ही नहीं चला। फिर ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ये मैं आज करूँगी। बहरहाल खुदा हाफ़िज़।